नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में कहाँ से क्या क्या लिया गया है। ये वाला क्वेश्चन ज्यादातर सीजीएल में, सीपीओ में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, जीडी में, इवन यूपी पुलिस, एसआई या कांस्टेबल में पूछा जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था। इसमें से ऐसा माना जाता है कि काफी कुछ इवन कॉपी किया था, काफी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स वगैरह डिट्टो इसी से कॉपी की हुई थी। बारी बारी से पढ़ते हैं जो आता है। सबसे पहले फेडरल स्कीम कॉपी हुई इसमें से। फेडरल स्कीम मीन्स संघवादी व्यवस्था। जो हमारे यहाँ राज्यपाल का जो ऑफिस होता है या राज्यपाल का पद होता है, गवर्नर का पद, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया। उसके बाद आपातकालीन जितनी डिटेल्स थी, आपातकाल, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया। आपातकाल किन किन कंडीशन में लगता है भाई, एक बार रिवाइज कर दें। अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल। अनुच्छेद 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। और बहुत सारी प्रशासनिक जो छोटी मोटी डिटेल्स थी, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई थी। उसके अलावा जो न्यायपालिका से संबंधित एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स थी, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया। उसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन, भाई पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, संघ लोक सेवा आयोग, या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, ये भी कहां से लिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कौन कौन ये कौन से अनुच्छेद के बीच आता है, आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 323। इन अनुच्छेद के बीच संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग आता है। ठीक है, तो एग्जाम में ये अनुच्छेद भी आ सकते हैं, इन्हें ध्यान रखना। अब फिर आगे बढ़ते हैं भाई। जब आप लोगों को एक चीज पता होगा कि हम पे काफी दिनों तक शासन अंग्रेजी सरकार ने किया था, ब्रिटिश सरकार ने किया था, तो काफी सारी चीज आना लाजमी है। ठीक है, तो बारी बारी से देखते हैं। पहली चीज भाई, रूल ऑफ लॉ या कानून का शासन। यानी कानून के सामने भले आप महिला हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सब कानून सबके लिए एक बराबर है, यानी कानून का शासन। ठीक है, ये कहां से लिया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। आप इसको देख सकते हैं अनुच्छेद 14 के अंतर्गत, जो इक्वलिटी बिफोर लॉ भी आता है। और ये अब क्या है, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी ये आगे हम देखेंगे कि केशवानंदा भारती केस में किस तरीके से आया, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर भी है एक तरीके से रूल ऑफ लॉ। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं भाई, सिंगल सिटीजनशिप या इकहरी नागरिकता। ठीक है, अब ये इकहरी नागरिकता यानी हमारे यहाँ जो नागरिकता दी जाती है, वो कौन देती है, खाली केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार हमारे यहाँ नागरिकता देती है। हमारे यहाँ इस तरीके से नहीं है कि डबल सिटीजनशिप मॉडल हो कि भाई राज्य अलग नागरिकता दें और केंद्र सरकार अलग दे। हमारे यहाँ बस केंद्र सरकार ही नागरिकता देती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं पार्लियामेंट्री प्राइविलेज एंड बाइकैमरलिज्म। भाई सांसदों को कई तरीके की सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे कि वो संसद में किसी भी मुद्दे पर बोल सकते हैं, वहां उन पर भाषा या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में जो लिमिटेशन लगती है अनुच्छेद 19 के अंदर, वो उनपे नहीं कारगर होंगी। दूसरा, 40 दिन से, मतलब अगर कोई सेशन हो रहा है, उन्हें 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ तरीके की उनकी सुविधाएं हैं, पार्लियामेंट्री प्राइविलेज। दूसरा, बाइकैमरलिज्म, मतलब जैसे हमारे यहाँ संसद के दो सदन है। ठीक है, कौन कौन से हैं भाई, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, कई सारे राज्यों में भी विधानसभा या विधान परिषद है। तो ये कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। लोअर हाउस एंड अपर हाउस, हाउस ऑफ द कॉमन एंड हाउस ऑफ द लॉर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं भाई, प्रीरोगेटिव रिट्स। ये आप रिट्स, जो रिट कौन से अनुच्छेद के तहत जारी करी जाती है, अनुच्छेद 32। कौन जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट। डॉक्टर अंबेडकर ने इसी को संविधान की हृदय और आत्मा का है। कौन कौन सी रिट्स है, वो 5 तरीके की रिट है। ठीक है, तो ये भी कहां से ली गई है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। उसके बाद कैबिनेट सिस्टम,
यानी जो कैबिनेट होती है, प्राइम मिनिस्टर के आसपास जो कुछ इंपॉर्टेंट मंत्री होते हैं उनका समूह कैबिनेट कहलाता है। जैसे वित्त मंत्रालय के वित्त मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए, ठीक है। फर्दर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट यानी संसदीय सरकार, भारत में संसदीय सरकार होगी। डेट मीन्स हमारे यहाँ की व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर कंट्रोल रखेगी। ये है बेसिकली संसदीय सरकार का मतलब। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर मतलब किस तरीके से कानून बनाया जाएगा, है ना। तो ये सारी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये चीजें ली गई हैं। अब ये आ जाता है तो ऐसी चीजों पे थोड़ा ध्यान रखना कि ये क्रूशियल पॉइंट है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, जो ज्यादातर आता है क्वेश्चन में भाई, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। मौलिक अधिकार अगर आप समझेंगे तो भाई कौन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 कितने हैं मौलिक अधिकार? 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है। बाकी मौलिक अधिकार वाला चैप्टर देखेंगे फिर और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति पर चलाया जाने वाला महाभियोग, ये सारी प्रक्रिया भी अमेरिका के संविधान से ली गई है, ठीक है। अब पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति की जो पद है वो भी कहां से लिया गया है? हमारे भारत में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब आगे देखते हैं फिर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। भाई हमारे भारत में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज किस तरीके से अपने पद से हटाए जाएंगे, ये सारी व्यवस्था भी अमेरिका से ली गई है। यहाँ एक बात जानने योग्य है कि अभी तक भारत में कोई भी राष्ट्रपति या कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज अभी तक अपने पद से नहीं हटाया गया है। हालांकि एक बार प्रोसीडिंग करी गई थी, बी रामास्वामी एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनके खिलाफ, पर वो पूरी तरीके से पारित नहीं हो पाया था, ठीक है। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए कि अभी तक किसी भी राष्ट्रपति या किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को अपने पद से हटाया गया है, तो जवाब होगा जी कोई नहीं, ठीक है। उसके अलावा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इस स्वतंत्रता कैसे निश्चित होगी? कि उनके अपॉइंटमेंट में या रिमूवल में किसी की भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं होगा, उनकी सैलरी जितनी है उतनी रहेगी, ठीक है। ये अगला जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है ये जो कोर्ट है, कोर्ट कार्यपालिका या विधायिका द्वारा बनाए गए टाइम टू टाइम कानून या बाय रूल्स जो होंगे वो संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं, ठीक है। इवन अपने द्वारा बनाए गए कई सारे जो केस सुप्रीम कोर्ट दे देता है उनकी वो ये दोबारा से अवलोकन कर सकता है, दोबारा से उनको सही कर सकता है। जैसे हम देख सकते हैं गोलकनाथ केस का केशवानंदा भारती केस में किया था, ठीक है। तो ये हमने कहां से सारी चीजें ली हैं? अमेरिका के संविधान से। अब आगे बढ़ते हैं भाई। कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है? भाई कनाडा के संविधान से आप एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए। कनाडा के संविधान से एक इंस्पिरेशन हमने ली है कि भाई मजबूत केंद्र सरकार हम रखेंगे, ठीक है। मजबूत केंद्र सरकार रखेंगे। अब उसके अधीन हम देखते हैं, देखिए फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। भाई संघीय व्यवस्था होगी पर हमारे यहाँ केंद्र सरकार मजबूत होगी, ठीक है। केंद्र सरकार मजबूत कैसे? भाई राज्यपाल का पद भी राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। जितना वित्त का हिसाब रखा जाएगा केंद्र सरकार रखेगी। जितनी सेना की व्यवस्था है वो केंद्र सरकार के अधीन है। जितने अवशेषी शक्तियां या रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स हैं वो भी केंद्र सरकार के अधीन है, ठीक है। ये सारी चीजें केंद्र सरकार को शक्तिशाली बनाती हैं। देखिए आ गया वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर, मतलब इन द सेंटर कौन सी पावर है? जैसे 7वीं अनुसूची आपने देखी होगी, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, यूनियन लिस्ट संघ सूची, स्टेट लिस्ट राज्य सूची, कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची। इस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, इस पर राज्य सरकार और समवर्ती पर दोनों, ठीक है। इसके अलावा मान लो कोई ऐसी चीज है जो संविधान में उस टाइम नहीं लिखी गई थी, तो उस पे कौन कानून बनाएगा? सीधे सीधे केंद्र सरकार। तो भाई अपने आप केंद्र सरकार मजबूत हो गई। अगला पॉइंट एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो सलाह, सुप्रीम कोर्ट की सलाह ली जा सकती है। कौन लेता है इसकी ज्यादातर सलाह? भाई इसकी सलाह ज्यादातर राष्ट्रपति लेते हैं अनुच्छेद 143 के तहत, जब उन्हें किसी भी कानूनी विषय पर सलाह लेनी होती है, ठीक है। तो ये भी कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। अगला अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर यानी राज्यपालों की नियुक्ति।
केंद्र सरकार करेगी, ये भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। भाई हमने आयरलैंड के संविधान से क्या लिया है? ठीक है, आयरलैंड के संविधान से भाई हमने लिए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बताते हैं कि आपको इनके हिसाब से ही अपनी व्यवस्था करनी है, अदरवाइज आप अगली बार नहीं जीत पाओगे। ठीक है, संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आते हैं, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के तहत। ठीक है, इसमें गांधीयन विचार आते हैं, लिबरल फिलोसफी आती है और सोशलिज्म में समाजवादी वाली व्यवस्था की बात आती है। ठीक है, बाकी जब ये चैप्टर शुरू होगा तब इसे देखेंगे। अगला पॉइंट, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों का नॉमिनेशन जो होगा वो भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। किस तरीके से होता है भाई, हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं ये 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ठीक है, जो आर्ट से हो, लिटरेचर से हो, साइंस से हो या सोशल सर्विसेज से हो, इस तरीके के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ये भी कहां से हमने चुराया है? आयरलैंड से। ठीक है, अगला, राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसमें किस तरीके की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, वो भी हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। कौन सी पद्धति है भाई? वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भाई हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया है? भाई ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया है कि भाई हमारा जो ट्रेड होगा, व्यापार है या व्यापार है, उसमें एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच फ्रीडम रहे। ठीक है, फालतू का इंटरफेरेंस ना किया जाए, ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। अगला, ज्वाइंट सीटिंग ऑफ 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट। भाई मान लो किसी कानून को लेकर विवाद है या फिर उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है, ये कहां से लिया है हमने? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। अगली इंपॉर्टेंट चीज जो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है, ये आ चुका है क्वेश्चन ये वाला तो कई बार, कि समवर्ती सूची कहां से ली गई है? भाई ऑस्ट्रेलिया से। इस पे समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाएगी? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ठीक है, समवर्ती सूची पर, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अब आगे चलते हैं। भाई हमने जर्मनी से क्या लिया है? भाई जर्मनी में जैसे आपने देखा था वर्ल्ड वॉर 2 के समय सारी शक्तियां हिटलर के पास आ गई थी, सेम ऐसे ही अगर कोई भी भारत में आपातकाल आता है, ऐसी कंडीशन में बहुत से नागरिकों के मौलिक अधिकार ले लिए जाएंगे, क्योंकि भाई उस समय कई सारी चीजें सरकार को करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी कहां से लिया है? भाई हमने जर्मनी से लिया है। अब हमने फ्रांस से क्या लिया है? भाई फ्रांस से हमने लिया है एक तो गणराज्य, रिपब्लिक। गणराज्य क्या होता है? मतलब हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव होगा, ना कि उनका मनोनयन किया जाएगा। ठीक है, और दूसरा, हमारे यहाँ जितने पब्लिक ऑफिसेज हैं वो हर एक इंसान के लिए ओपन है जो भारत का सिटीजन है। ठीक है, और हमने क्या लिया है? आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना हमने फ्रांस से ली है। ये फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। ठीक है, ये फ्रांसीसी क्रांति का भी नारा रहा है। तो ठीक है, अगर आप एक टॉपिक को पढ़ते हैं तो आप देख रहे होंगे कितने तरीके के हमें क्वेश्चन तैयार होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भाई सोवियत संविधान या रूस के संविधान से क्या लिया गया है? भाई सोवियत संघ कब तक था? भाई 1991 तक सोवियत संघ था, उसके बाद इस बेचारे का विघटन हो गया तो ये रूस हो गया। ठीक है, और अभी आप देख रहे होंगे भाई रूस और यूक्रेन का युद्ध। ठीक है, हालांकि उस चीज पे नहीं जा रहे, खाली ये देखते हैं कि लिया क्या गया है। भाई रूस के संविधान या सोवियत संविधान से हमने लिया है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, जो हमारे संविधान के 4th भाग में आते हैं। और अनुच्छेद कौन सा है भाई? अनुच्छेद भी हमारा 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य आते हैं। आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रीएम्बल। जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो संकल्पना है वो हमने कहां से ली है? सोवियत संविधान से ली है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। भाई हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया है? भाई अफ्रीका से हमारा पूरा पुराना नाता रहा है, यहाँ हमारे महात्मा गांधी जी भी गए थे। इवन अफ्रीका की आजादी में सर्वोपरि रहने वाले नेता नेल्सन मंडेला, वो भी गांधी जी से काफी हद तक प्रभावित थे। ठीक है,
अब देखते हैं सोवियत सॉरी दक्षिण अफ्रीकी संविधान से हमने क्या लिया है। प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो संविधान में जिस भी तरीके का संशोधन होगा उसकी जो प्रक्रिया होगी, कहां से हमने ली है, दक्षिण अफ्रीका से। भाई कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होता है संविधान में संशोधन, अनुच्छेद 368। ठीक है। अगला, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, यानी राज्यसभा के जो उम्मीदवार होंगे उनका चुनाव किस पद्धति के द्वारा होगा, वो भी हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। जैसे किस तरीके से होता है, बेसिकली जो राज्यों के विधायक होते हैं वो चुनते हैं राज्यसभा के उम्मीदवारों को। ठीक है। एक और चीज है भाई, यहाँ एक और चीज ध्यान देने वाली है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में जितनी राज्यों को सीटें दी गई हैं उसका भी उल्लेख है। ठीक है। तो आप देख रहे होंगे एक टॉपिक पढ़ने से कई सारे टॉपिक भी तैयार होते हैं। ठीक है। अब अगला, भाई जापान के संविधान से क्या लिया गया है। जापान के संविधान से लिया गया है विधि स्थापित प्रक्रिया, यानी प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है। यानी हमारे भारत में जो भी लॉ है उसको अनुसार व्यवस्था रहेगी। ठीक है। तो थैंक यू गाइज, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।